एक छोटे से घने जंगल के किनारे बसे राज्य में एक शक्तिशाली राजा रहता था। राजा विक्रमादित्य अपने महल में अकेला रहता था, लेकिन उसकी रानी कई वर्षों पहले गुजर चुकी थी। वह हर दिन की तरह जंगल के उस प्राचीन कुएं की ओर जाता था, जो उसके राज्य का हिस्सा था और मंदिर के पास स्थित था। कहते हैं कि उस कुएं का पानी बेहद मीठा और जादुई होता था। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार के बहाने जंगल में अकेला घूम रहा था। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि नीचे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दे रही है। उसने रस्सी के बल पर उतरकर मिट्टी हटाई। वहां एक पुरानी जादुई बोतल पड़ी थी। जैसे ही उसने बोतल को हिलाया, एक नीली धुआं निकला और उसमें से एक खूबसूरत जिन्निया प्रकट हुई। वह इतनी सुंदर थी कि राजा उसे देखते ही उसका आशिक बन गया। जिन्निया ने अपने गालों को सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे सदियों की गुलामी से आजाद किया है महाराज। अब से मैं तुम्हारी दासी हूं। तुम जो चाहो मैं पूरी करूंगी। फिर वह दोस्ताना अंदाज में हंसी और बोतल में वापस चली गई। राजा ने उस बोतल को अपने महल ले आया और अपने शयन कक्ष की अलमारी के पीछे छिपा कर रख दिया। उसने सोचा, रात होने पर जब पूरा महल सो जाएगा तब मैं इसे खोलूंगा। रात हो गई। राजा ने सेवकों को जल्दी विदा कर दिया और अपने शयन कक्ष में एक दिया जला लिया। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। फिर उसने अलमारी के पीछे से बोतल निकाली और ढक्कन खोला। तुरंत चमकदार नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। धुएं के बीच से वहीं जिन्निया प्रकट हुई। वह बेहद आकर्षक थी। लंबे काले बाल, गहरी आंखें और जंगल की जंगली सुंदरता से भरी हुई। उसका नाम था महिमा। वह जंगल में सदियों से कैद थी और अब आजाद होकर जंगली स्वभाव लिए हुए थी। महिमा मुस्कुराई। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। वह धीरे धीरे राजा के पास आई। उसके गालों को सहलाते हुए बोली, महाराज, मैं अब से पूरी तरह तुम्हारी हूं। तुमने मुझे आजाद किया है। राजा ने गहरी सांस ली और महिमा को अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों एक दूसरे में खो गए। धीरे धीरे राजा को महिमा से सच्ची मोहब्बत हो गई। हर रात महिमा बोतल से निकलती, कभी राजा के गाल सहलाती, कभी उसके होठों को चूमती, कभी उसकी छाती पर सिर रखकर जंगल की जादुई कहानियां सुनाती। दोनों की गर्माहट बढ़ती जाती। राजा को लगता यही सच्चा प्रेम है। महिमा का जंगली स्पर्श उसे मदहोश कर देता। एक रात दोनों राजा के बड़े बिस्तर पर थे। महिमा राजा के ऊपर थी, उसके बाल बिखरे हुए, दोनों की सांसें तेज। उनके बीच की गर्माहट चरम पर थी। महिमा राजा के होंठ चूम रही थी, उसकी कमर पर हाथ फेर रही थी। तभी महल की पुरानी दासी सावित्री, जो राजा की देखभाल करती थी, रात में पानी पीने उठी। उसे राजा के शयन कक्ष से हल्की रोशनी और अजीब आवाजें आईं। वह चुपके से खिड़की के पास गई और झांक कर देखा। वह दृश्य देखकर सावित्री की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा उस जंगली जिन्निया के साथ पूरी तरह मदहोश था। महिमा राजा को बाहों में जकड़े हुए थी। दोनों एक दूसरे में डूबे हुए। सावित्री वहीं छिपकर सब देखती रही। उसके मन में कुछ अजीब सा जज्बात जागा। अगले दिन जब राजा दरबार में व्यस्त था, सावित्री ने पूरे शयन कक्ष के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी और बोतल ढूंढने लगी। आखिरकार अलमारी के पीछे उसे मिल गई। उसने ढक्कन खोला, नीली रोशनी फैली और महिमा प्रकट हुई। सावित्री ने पूछा, तुम कौन हो जो हर रात महाराज के साथ? महिमा मुस्कुराई, मैं महिमा हूं, जंगल की जिन्निया, इच्छाएं पूरी करती हूं। महाराज ने मुझे आजाद किया है। सावित्री ने गहरी सांस ली और पास आई। उसने महिमा के गालों को दोनों हाथों से सहलाया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। दोनों एक दूसरे में खो गईं। महिमा का जंगली जादू सावित्री को भी मदहोश कर गया। अब राजा को लगता महिमा सिर्फ उसकी है, लेकिन सावित्री को लगता कि यही उसकी मुक्ति है। दोनों महिमा के वश में आने लगे। एक दिन राजा शिकार पर गया हुआ था। सावित्री ने फिर बोतल खोली, दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन जल्दबाजी में खिड़की खुली रह गई। इधर सावित्री और महिमा बिस्तर पर मदहोश हो रही थीं। महिमा सावित्री की गर्दन चूम रही थी, उसके बदन पर हाथ फेर रही थी। तभी राजा जल्दी लौट आया। दरवाजा बंद देखकर वह खिड़की के पास गया। जैसे ही झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। राजा ने ऐसा क्या देखा जो वह सदमे में आ गया। आगे क्या होगा, यह सोचकर ही रोमांच हो रहा है।